एक और बात कहती हूँ, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे। तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहां पर हिस्सा रहेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, अभी तक की पूरी कहानी देखकर तो ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू मांगे मोर, क्योंकि उनका दिल मान नहीं रहा है। ये जो 240 पर आपकी पार्टी अटकी है, क्या आपको लगता है कि अब आपको जो मूड स्विंग्स है नीतीश बाबू के उसको संभालना होगा? अगर उनकी पार्टी का नेता ये आकर बताता है कि उनको मंत्री पद, उनको पीएम पद दिया जा रहा था, तो आखिर इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? अब बीजेपी इसका क्या मतलब निकाल रही है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बीजेपी एक ही अर्थ निकाल रही है कि नीतीश जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और एनडीए के अभिन्न अंग हैं। ये तमाम स्पेकुलेशंस पे मुझे लगता है अंजना जी अंत कल ही लग जानी चाहिए थी, जब संसदीय दल के बैठक में नीतीश जी के बयान आ गया, सब कुछ आ गया और सब कुछ सेटल्ड हो गया कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे चलना है वैसे चलेगी। एनडीए की सरकार पहले भी आराम से चली है, नीतीश जी उसमें मंत्री भी रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी तो खैर उनके दल के लोग मंत्री रहेंगे, तो इसलिए इसमें कोई स्पेकुलेशन और कयास लगाने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो दल, जो हमारे विपक्षी दल हैं, उनका हाल बस उसी बिल्ली की तरह हो गया, ऐसे मुंह लटका के नीचे बैठे हुए हैं। छीका टूटेगा हम दही खाएंगे, लेकिन न छीका है न दही है। ये एनडीए है, बड़ा यूनाइटेड है। जब पूर्ण बहुमत में भाजपा थी तब भी यूनाइटेड था, आज जब एनडीए है तब भी यूनाइटेड है। और मत भूलिए 35 साल के बाद भी आज भी 232 से ज्यादा किसी दल को नंबर्स नहीं आए, हम आज भी 240 में हैं। और जब 232 पे नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार 5 साल चला गए, अल्पमत पे जब सारे विरोधियों के साथ मिलकर 5 साल चला गए, तो हम तो यहां अपने विश्वास सहयोगियों के साथ बैठे हुए हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। और जो दो सहयोगियों की आप बात कर रही हैं, उनका पूरे देश में एक कॉमन एजेंडा है, एक कॉमन एजेंडा, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस देश को आगे ले जाने के लिए और तमाम राहों के लिए ये सब कयासों पे मुझे लगता है अब अंत होनी चाहिए। कल से शपथ ग्रहण है, परसों से कार्यभार शुरू हो जाएगा और देश फिर प्रगति के रास्ते पे दौड़ेगा। और तब फिर से पुराने डायलॉग आपको रटे रटाए फिर से सुनने को मिलेंगे, उस पर फिर आप डिबेट करेंगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत आपको दिखाई देती है क्या? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी देखिए, ऐसा है कहीं कीट कहीं का रोड़ा, इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते, अपनी टीम में उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है। मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से करते। तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डालकर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहां पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे? अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी? हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया, घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक और बात कहती हूँ, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे। तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे।
उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहां पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने जैसे दूसरों को बोलते थे। तो मेरा मानना ये है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी आदत नहीं है। उनकी आदत है माई वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।